अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एक्यूट हेपेटाइटिस, जिसको हम आम ज़बान में पीला यरकान भी कहते हैं। बेसिकली ये एक वायरल डिजीज़ है, तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिसमें टाइप ए होगी, टाइप बी होगी, टाइप सी होगी। तो ये इनकी टाइप्स होती हैं। मोस्ट जो कॉमन हम एक्यूट हेपेटाइटिस में देखते हैं वो होता है ए और ई। तो उसके अलावा अगर हम इसमें बात करें, इसकी अलामात की बात करें, तो इसकी अलामात में हम मोस्टली जो देखेंगे वो होगा कि आपको बुखार होगा। बुखार लो ग्रेड का होगा, क्योंकि ये वायरल डिजीज जितनी भी होती हैं उसमें आपको जो फीवर होता है वो लो ग्रेड फीवर होता है। और इसमें हम देखेंगे कि आपका जो कलर होगा वो पीला पड़ जाएगा, आपकी आंखें जो होंगी वो पीली हो जाएंगी। तो बेसिकली ये पीली इस वजह से होती है क्योंकि हमारे जो बॉडी में बिलीरुबिन होती है वो उसका लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आंखें हो गई ये पीले हो जाती है। इसी वजह से इसका नाम हम पीला यरकान कहते हैं। उसके अलावा इसमें पेन होती है। ये जो लीवर वाली जगह होती है ना, जिगर वाली जगह, तो वहाँ पे हल्का सा पेन होता है इसकी जो। और उसके अलावा इसमें मेन चीज़ कि हम उल्टियाँ देखते हैं। ऐसी उल्टियाँ जो ठीक नहीं होती, जो उनको हम मेडिसिन देते भी हैं लेकिन वो बेहतर नहीं हो रही होती हैं। तो ऐसी उल्टियाँ आ रही होती हैं बार बार। उसके साथ उल्टियों के साथ आपको ये पेन होगा। और सम टाइम हम देखते हैं इसमें ये जिगर जो होता है, इसकी टेंडनस जहाँ पे जिगर मौजूद होता है ना, मतलब लेफ़्ट साइड पे, तो वहाँ पे हम टेंडरनेस भी फील करते हैं। तो ये कुछ मेन अलामात होती हैं। उसके अलावा इसमें हम अक्सर ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसको भूख वगैरह भी नहीं लगती है, तो ये भी इसमें हम देखते हैं। तो ये थी इसकी अलामात। तो अगर इस तरह की कोई अलामात आपको आ रही हैं तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, ताकि वो इसके प्रॉपर टेस्ट कर सके और आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। अगर हम इसके डायग्नोज के बारे में बात करें कि हम इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, तो बेसिकली इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें वायरल मार्कर्स होते हैं, वो करते हैं। साथ सीबीसी वगैरह करते हैं, उसमें पता चल जाता है कि हाँ ये वायरस है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो उसके लिए सीबीसी कर लेते हैं। साथ हम इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो मार्कर्स वगैरह हो गए। ख़ास तौर पे अगर हेपेटाइटिस ई होता है तो उसके लिए आईजीई सेंसिटिव आईजीई अगेंस्ट दी हेपेटाइटिस ई होता है, तो वो टेस्ट होता है। कुछ इस तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, तो वो हम करते हैं, जिससे हम ये रूल आउट करते हैं कि इस पेशेंट को कौन सा हेपेटाइटिस है। तो उसके मुताबिक फिर इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। बेसिकली जो अक्यूट हेपेटाइटिस होता है इसका जो ट्रीटमेंट में आपका 3 दिन आपका ट्रीटमेंट होता है। उसमें आपको एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल। उसमें ये होता है कि आपको ड्रिप्स वगैरह लगती हैं 3 दिन। तो वो ट्रिप्स लगती हैं उसके बाद, क्योंकि इसमें मोस्टली ये होता है कि आपको आपके अंदर जो होती है ना डिहाइड्रेशन वगैरह, जिसको हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं, तो वो होने का खदशा होता है। तो इस वजह से आपको ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, ताकि आपका जो फ्लूइड का लेवल है वो बेहतर किया जाए। और इसके अलावा जब 3 दिन की आपको ड्रिप्स वगैरह लग जाती हैं, उसके बाद फिर कुछ आपको फिर 3-4 दिन की और मेडिसिन दी जाती हैं ओरल। तो तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये इसका कुछ ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो बेसिकली इससे बचने का ये तरीकाकार होता है कि आप हाइजीनिक फूड खाएं, क्योंकि इसका जो रूट होता है वो फीकर ओरल रूट होता है कि मतलब मुंह से अगर जब हाथों से ये फैलता है, वो इस तरह की, अगर फॉर एग्जांपल हम वॉशरूम वगैरह में जाते हैं तो अपने हैंड वॉश वगैरह नहीं करते हैं, तो उससे में अगर जब हम अगर कोई खाना वगैरह खाते हैं तो वो वायरस हमारे मतलब हमारे में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके अलावा अगर हम कोई गंदा पानी यूज़ करते हैं, हमारा जो पानी हाइजीन नहीं है, मतलब उसमें कोई कंटामिनेटेड वाटर है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, तो इस वजह से ये हो सकता है। तो ये था एक्यूट हेपेटाइटिस। अगर इस तरह की कोई अलामात आपको आ रही हैं तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, ताकि इसको टाइमली ट्रीट किया जा सके, हत्ता कि ये ना हो कि ये ज़्यादा क्रोनिक स्टेज पे चला जाए, क्रोनिक हेपेटाइटिस वाली साइड पे ना चला जाए, तो इसको टाइमली ट्रीट हो जाए। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो मैसेज है ये मुख्तलिफ लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।